Hi students, we are going to start today with a new chapter of simple harmonic motion. इसका थियरी हो चुका है, हम लोग एंट्रेंस का सिनॉप्सिस डिस्कस कर रहे हैं. सो आपको पता ही रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब, वो सब मैं नहीं सिखा रहा हूँ. वी आर गोइंग इनटू टेक्निकल इंफॉर्मेशन मोर. दो टाइप के हार्मोनिक मोशन होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं. वन इज लीनियर एसएचएम एंड अदर इज एंगुलर एसएचएम. लीनियर एसएचएम का क्या एग्जांपल है? क्या बॉडी इज देयर व्हिच इज टाइड टू अ स्प्रिंग. ओके, द स्प्रिंग कांस्टेंट ओवर हियर इज के. इसको स्टिफनेस कांस्टेंट भी कहते हैं. एंड हमने इस मास को पकड़ के खींच लिया बाय डिस्टेंस ऑफ x. तो आई नो दैट ये स्प्रिंग भी खिंचा हुआ आ जाएगा इसमें. So there will be a restoring force which is generated will become equal to what बच्चा? minus kx. ये सब चीज हमने पढ़ी है. तो linear SHM, simple harmonic motion is an to and fro motion along a straight line in which the restoring force is proportional to the displacement, and this restoring force will always be directed towards a fixed position called as the mean position. ये सब हमने थियरी में पढ़ा है. अब आगे बढ़ते हैं. तो इस लीनियर एसएचएम का पहचान क्या है? F is proportional to x. F is minus kx. What is k? Force constant. What is x? Displacement. What is F? Restoring force. ये सबसे पहला पहचान जो हमको याद करनी है. अच्छा, हमको मालूम है कि F अगर होगा तो A भी होगा. You know F is ma. तो ऑलरेडी A equal to F by m. तो अगर हम F by m करेंगे, इस चीज को अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस kx by m. बट अगर आपको थियरी याद रहेगा तो एक्सेलरेशन को हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर किया था, वेयर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाज ओमेगा स्क्वायर r. तो यहां पर जो माइनस kx by m आया है उसको मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर x से कंपेयर कर रहा हूं, बिकॉज इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम. थियरी याद करो. तो बच्चा व्हाट विल बी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k by m. ओमेगा स्क्वायर इज k by m. और इधर ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. आपको याद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको बोलते थे एंगुलर वेलोसिटी, बट इधर बोलेंगे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्या बोलेंगे बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अच्छा, ये याद आ रहा है, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. इस लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा? d2x upon dt square plus kx upon m is equal to 0. इसको हमने थियरी में प्रूव किया है. बराबर है. डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. व्हाट इज k? फोर्स कांस्टेंट. व्हाट इज x? डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज m? मास. और k by m is omega square. k is force constant, m is mass, omega is angular frequency, angular velocity नहीं. अच्छा, हमको मालूम है टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, बट व्हाट इज ओमेगा? यहाँ से रूट k by m ना. तो टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई बाय ओमेगा व्हिच इज 2 पाई रूट ऑफ m by k. ये सब चीजें आपको याद रखना है. अच्छा, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी. तो अगर 6 पॉइंट में कहूँ, अगर आपको n चाहिए तो इट विल बिकम 1 by t. I hope you all are understanding what's happening. एकदम सिंपल है और ये सब चीजें थियरी में हो चुकी है. ये लीनियर एसएचएम का पहचान है. लीनियर का मतलब सीधा सीधा जाना, along a straight line, to and fro motion along a straight line. अब हम इसी का एक रेप्लिका पढ़ते हैं, एंगुलर एसएचएम. सपोज एक पेंडुलम है जो एंगल थीटा के ओके यहां पर इट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट. बराबर है कि नहीं? देखो. ओके, सो इट इज गोइंग एंगुलरली बिकॉज यहां पर वर्ड थीटा आ गया है. यहां पर x आया था ना, x तो लीनियर होगा. यहां पर वर्ड थीटा आ गया है तो इट इज एंगुलर वर्ड. अच्छा, यहां पर अगर हम देखते हैं इसी का रेप्लिका इधर बनाते हैं, आपको बताया था फोर्स का जगह किसने ले लिया? टॉर्क ने. x का जगह किसने ले लिया? थीटा ने. अरे यस और नो भाई, आपको पता ही है ना. x की जगह लिया है थीटा ने, v की जगह लिया है ओमेगा ने, ओके, a की जगह लिया है अल्फा ने, फोर्स की जगह लिया है टॉर्क ने. टाइम इज टाइम ओनली. यस और नो सर? सो f is directly proportional to x, tau is directly proportional to theta. f is minus kx, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tau is equal to minus c theta.
where c is called as the torsional constant, एंगुलर कांस्टेंट. जैसे ये फोर्स कांस्टेंट था वैसे ये टॉर्क कांस्टेंट कहते हैं इसको. फोर्स कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट. अब ये इज माइनस के एक्स बाई एम, तो ए की जगह आ गया अल्फा, के की जगह आ गया सी, एम की जगह मास की जगह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है, रोटेशनल मोशन, एंड एक्स की जगह आ जाएगा थीटा. c by I is also omega square, where omega over here is called as angular frequency, not angular velocity. जैसे यहाँ पर भी omega square पकड़ा है वैसे यहाँ पर भी omega square पकड़ना है, because इस चीज को भी हम UCM से प्रोजेक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन was d2x upon dt square plus kx upon m is equal to 0. इसका डिफरेंशियल इक्वेशन is d2 theta upon dt square plus c theta by I is equal to 0. k की जगह c, x की जगह थीटा, m की जगह I, x की जगह थीटा. yes or no? Can I say k by m is omega square, c by I is omega square? t time period is going to remain the same, 2 pi root of m by k. m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k की जगह c, so this will be 2 pi root of I by c. yes or no? और इसी का उल्टा हम लोग लिखेंगे n is equal to 1 by t. I hope you all have understood linear as well as angular SHM. बिकॉज हमको तो नीट और जेडब्ल्यू में क्या करना है, हमको इसके एप्लीकेशंस करना है. हमने थियरी तो पढ़ ली है. आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस विद टाइम इक्वेशंस. आपको पता है व्हेन द पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम, उसके कुछ टाइम इक्वेशंस बनेंगे जो हमने ये सब चीजें थियरी में डिराइव करी है. सबसे पहला टाइम इक्वेशन जो बनता है दैट इज x is a sin omega t plus delta. What is x? Displacement always measured from the mean position. This is the displacement of the particle which is performing simple harmonic motion, and ये कहाँ से नापा जाता है? Always mean position से नापा जाता है. Displacement is always measured from the mean position. 10 बार displacement is always measured from the mean position. याद रखना ये स्टेटमेंट. A is amplitude, which is also termed as maximum displacement from the mean position. कितना वो ज़्यादा उछल जाता है. Sin function because it is harmonic name, so sin तो आना ही चाहिए because sin and cos are harmonic in nature. Omega को बोलते हैं angular frequency. T is instantaneous time, and delta को बोलते हैं initial phase, जो आपको बताएगा particle time 0 पर कहाँ से शुरू हुआ. इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और थोड़ी देर बात करते हैं. So x का फॉर्मूला क्या है बेटा? A sin omega t plus delta. आपको मालूम है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एंड इसके इसी का डेरिवेटिव अगर निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी. सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी रिटन एज dx by dt. अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालो. तो a का a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा का डेरिवेटिव होता है ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. तो ये हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा. बराबर है? यस और नो मेरे बच्चा? So this is very very important. अच्छा, इसी का डेरिवेटिव फिर से एक बार निकालते हैं तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन which will become dv by dt, which could also be written as double derivative of x with respect to time. और इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. तो ये सब चीजें ध्यान रखना. अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ. What is a? Can I say it is the maximum displacement? तो यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा कि साइन टर्म या कॉस टर्म को छोड़ के जो भी बचता है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? a. यहाँ पर आप देखो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v? कॉस टर्म को निकाल दो, ये हो जाएगा ओमेगा a. सो कैन आई से x मैक्सिमम? इफ इट इज a, देन वेलोसिटी मैक्सिमम विल ऑलवेज बी ओमेगा a. अच्छा चलो यहाँ पर आ जाते हैं भाई. Can anyone tell me what is a maximum? मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? ओमेगा स्क्वायर है, माइनस साइन तो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की तरफ है. a मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैक्सिमम विल बिकम व्हाट? ओमेगा स्क्वायर है. वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ v मैक्सिमम क्या रहेगा? ओमेगा a. वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ x मैक्सिमम क्या रहेगा? प्लस a. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. तो ट्रिक यहाँ पर हमने क्या सुना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो भी बचता है आगे वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है. जैसे x का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? a था. v का मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? ओमेगा a. a मैक्सिमम कितना रहेगा? ओमेगा स्क्वायर a मैग्नीट्यूड वाइज. ये सब चीजें ध्यान रखना है. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. a is amplitude which is maximum displacement from the mean position. What is v?
velocity of the particle which is performing simple harmonic motion. A is the acceleration of the particle which is performing simple harmonic motion. अब यहाँ पर देख सकते हो acceleration is a function of time, मतलब acceleration is not constant. मतलब हर मोमेंट पर जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, हर मोमेंट पर acceleration अलग अलग है. Velocity is different, displacement is different, energies are different, potential energy different, kinetic energy different, but total energy is always going to remain the same because law of conservation of energy हम यहाँ पर लगाते हैं. आगे हम देखते हैं और क्या बात करेंगे. डेल्टा को बोलेंगे इनिशियल फेज. इनिशियल फेज का दूसरा नाम है एपॉक. ये क्या बताएगा डेल्टा? ये आपको बताएगा पार्टिकल टाइम जीरो पर कहाँ था और कहाँ से शुरू कर रहा है. सो डेल्टा इज इनिशियल फेज और एपॉक जो आपको बताएगा पार्टिकल टाइम जीरो पर कहाँ है या कहाँ से शुरू कर रहा था. और डेल्टा का फॉर्मूला थियरी में हमने पढ़ा था, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाय. ओके, हम देखते हैं आगे. ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, डेल्टा इज साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाय. अच्छा, इस अंदर वाले टर्म को क्या बोलते हैं? ओमेगा टी प्लस डेल्टा को पूरी टर्म को बोलेंगे फाई, व्हिच इज कॉल्ड एज फेज ऑफ एसेशन. फेज आपको क्या बताएगा? फेज आपको बताएगा टाइम टी बाद पार्टिकल कहां जाएगा. डेल्टा क्या बताएगा? टाइम टी जीरो पर पार्टिकल कहां से शुरू हुआ. ओमेगा टी प्लस डेल्टा आपको क्या बताएगा? पार्टिकल टाइम टी बाद कहां है. You are understanding what's happening. So gives position and direction of the particle at time t. This will give you instantaneous time per phase. This will give you time zero per phase. Okay, phase gives you the position and the direction of the particle which is performing simple harmonic motion. और ये सब चीजें elaborate चीज, okay, thing I have explained in the theory. Getting it? अब हम आगे बढ़ते हैं. हमने आपको क्या बताया था? डेल्टा इज इनिशियल फेज और एपॉक जो आपको बताएगा पार्टिकल टाइम जीरो पर कहाँ से शुरू हुआ. ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज फेज जो आपको बताएगा टाइम टी पर पार्टिकल कहाँ है और किस तरफ जा रहा है. शुरू करते हैं हम लोग, एक समरी बनाते हैं. मीन पोजीशन राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम. मीन पोजीशन पर एक्स कितना होता है? 0. राइट एक्सट्रीम पर एक्स होता है प्लस ए, यहाँ पर होगा माइनस ए. अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर मीन पोजीशन पे अगर हमको बात करनी है तो एक्स का वैल्यू 0 इसमें पुट करो. What is sin inverse of 0? 0. So delta will become 0. मतलब पार्टिकल अगर टाइम 0 पर यहाँ पर था तो उसका इनिशियल फेज और एपॉक कितना रहेगा? डेल्टा 0 रहेगा. अच्छा, इधर अगर हम पुट करेंगे x नॉट a है तो a अपॉन a 1 होता है, तो sin इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा 90, तो डेल्टा विल बिकम पाई बाई 2. तो अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल टाइम 0 पर, जब हमने घड़ी शुरू की टाइम 0 पर पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा था तो उसका डेल्टा कितना पुट करना है? पाई बाई 2. अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं. यहाँ का x is minus a. If I put x as minus a upon minus a will become minus 1, will become delta will become what beta? 3 pi by 2. थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि अगर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, डेल्टा को 0 पुट करना है. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम प्लस ए, डेल्टा इज पाई बाई 2. पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, इट इज 3 pi by 2. नाउ वी डेवलप द इक्वेशन. डेल्टा का वैल्यू इफ आई पुट इट ओवर हियर, x यहाँ पर हो जाएगा बेटा a sin ओमेगा t. डेल्टा तो 0 है. v हो जाएगा ओमेगा a cos ओमेगा t and a will become minus ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t. बोलो. अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं. डेल्टा का वैल्यू 90 है. 90 if I put over here so will become क्या हो जाएगा बेटा? x is a sin ओमेगा t plus pi by 2 which is a cos ओमेगा t. sin will turn into cos ना. अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालो तो क्या हो जाएगा? v will become minus ओमेगा a sin ओमेगा t. इसी का डेरिवेटिव निकालो, फिर से और एक बार डेरिवेटिव निकालो तो एक्सेलरेशन मिलेगा which will become minus ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t. आए और अंडरस्टैंडिंग. तो देखिए अब इक्वेशंस बदल गए. तो पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये इक्वेशंस लागू हो गए, इधर से शुरू हो रहा है तो ये इक्वेशंस लगेंगे उसके ऊपर. आई और अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सो x विल बी 3 pi by 2 विल बिकम क्या हो जाएगा बेटा? माइनस a sin omega t plus 3 pi by 2 is, okay, it will come in which quadrant? It will come in the third quadrant. बराबर है क्या? Okay, so a sin omega t plus 3 pi by 2 is minus cos omega t. सही है. यहाँ का डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो v will become plus omega a sin omega t और एक्सेलरेशन विल बिकम व्हाट बेटा?
प्लस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। तो ये सब इक्वेशन जब लगेंगे ओके तो आपको पता चलेगा इक्वेशन कौन से है, पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है। गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। आपने पढ़े हैं 3 टाइम इक्वेशंस, उसका समरी हमने कर लिया। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ x, व्हिच आर फंक्शन ऑफ x। सबसे पहला इक्वेशन हमने जो पढ़ा था लीनियर एसएचएम का पहचान, दैट इज fs माइनस kx। ओके अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं f वर्सेस x तो आपको मालूम है माइनस के y इज mx प्लस c। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो m कितना रहेगा, m विल बिकम माइनस के, मतलब स्लोप क्या रहेगा माइनस के। तो इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ f वर्सेस k इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड इसका स्लोप क्या रहेगा बेटा माइनस के। भाई समझ में आ रही है बात? अच्छा और एक चीज हमको मालूम है मीन पोजीशन पे बेटा x कितना होता है 0। x 0 है, if I put it over here so f will also become 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे या तो होगा प्लस ए या तो होगा माइनस ए। सो इफ आई पुट इट प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस भी है, सो f विल बी प्लस माइनस के। सर इसका मतलब समझा होगा प्लस माइनस के का क्या मतलब है। आप यहाँ पर देखो ये मीन है, मीन पोजीशन पे फोर्स कितना रहेगा 0। अगर पार्टिकल यहाँ पर है या यहाँ पर है, इधर का x कितना है, ये तो राइट एक्सट्रीम है और ये बेटा लेफ्ट एक्सट्रीम है। क्या नहीं से यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे यहाँ का x कितना होता है प्लस ए। तो इफ आई पुट प्लस ए ओवर हियर f विल बी माइनस के ए। माइनस के ए का मतलब होगा मैग्नीट्यूड इसका के ए है बट इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। एंड आप लोग बता सकते हो इधर x इज माइनस ए, अगर मैंने पुट किया तो माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो f विल बिकम प्लस के ए। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, क्योंकि ये डायरेक्शन हमने प्लस पकड़ा है और ये डायरेक्शन हमने माइनस पकड़ा है और मीन पोजीशन पर तो 0 है। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स एंड द ग्राफ ऑफ f वर्सेस x विल बी दिस वे। अब हम आता है एक्सेलरेशन इक्वेशन पर। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दूसरा इज a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे a वर्सेस x, so again it will be y is mx plus c, so m will become minus omega square। so स्लोप ऐसे ही आएगा, इसका स्लोप क्या रहेगा बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर which is nothing but m। tan थीटा नेगेटिव आएगा ना, स्लोप इसका नेगेटिव है। मीन पोजीशन पर x अगर पुट करते हैं 0 तो एक्सेलरेशन विल बिकम 0। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे वही चीज है, जो चीज f के साथ में हो रही है वही a के साथ में हो रही है, तो a will become plus minus omega square a which is nothing but maximum acceleration। this will also be maximum force बेटा, this will also be maximum force, but डायरेक्शन का फर्क है। तो यहाँ पर अगर हम बता सकते हैं यहाँ पे मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा बच्चा 0। यहाँ पर राइट एक्सट्रीम पर अगर हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पर रहेगा which will become minus omega square a which is maximum again। एंड यहाँ पर अगर पार्टिकल है तो यहाँ पर रहेगा which is a is maximum which is plus omega square a। बोलिए बात नहीं है भाई। थर्ड इक्वेशन which we have derived with v is plus minus omega under root a square minus x square। ये इक्वेशन है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो हमको याद करना है। अच्छा कहना है स्क्वायर बोथ साइड्स, so v square will become omega square a square minus x square। इसको ओपन अंदर कर देंगे तो v स्क्वायर विल बिकम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। कैन आई डिवाइड द होल टर्म बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो इसको भी डिवाइड कर दो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे वो साइड पे लेके जाएंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो ये इक्वेशन मिला आपको। आप लोग डिवाइड करके देखना, डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है दे आर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर किससे कंपेयर करते हैं, y is mx plus c से कंपेयर करते हैं, यस और नो सर। इंटरसेप्ट तो 0 है ना, यहाँ पर इंटरसेप्ट है ही नहीं बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और m जो रिस्पेक्टिव था हमने निकाल दिया, पर यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं है। आप लोग बता सकते हैं, पता तो चल गया रहेगा। दिस इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यस और नो। क्या इक्वेशन था, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो। और अगर a और b सेम हो जाएगा तो ये इक्वेशन किस में बदल जाएगा बेटा, ये सर्किल में बदल जाएगा, याद है ना।
कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए और बी में बदल गया, यस और नो सर। ये इक्वेशन अभी फिलहाल एलिप्स का है, वे एक्स एक्सिस हमने पकड़ा है एक्स को, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा प्लस माइनस ए, और वाई एक्सिस हमने पकड़ा वी को विच इज इसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा प्लस माइनस ओमेगा ए। तो आपको यहाँ पर देखना है v का मैक्सिमम वैल्यू प्लस ओमेगा ए, नीचे रहेगा माइनस ओमेगा ए, यहाँ पर रहेगा x का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा प्लस ए, यहाँ पर रहेगा माइनस ए। आप देख सकते हैं जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था तो उसका वेलोसिटी ओमेगा ए प्लस हो सकता है या ओमेगा ए माइनस हो सकता है, मगर जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम पर पहुंच गया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया मेरा बच्चा, 0 हो गया। आई विल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। इसको और थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ओके आई विल रब दिस थोड़ा। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ वेलोसिटी के बारे में। ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम है। ये कौन सा पोजीशन है, लेफ्ट एक्सट्रीम है। यहाँ का x कितना है, 0। यहाँ का x कितना है, प्लस है। यहाँ का x कितना है, माइनस है। अब बोलिए पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी रहेगा प्लस ओमेगा ए। मगर अगर पार्टिकल यहाँ पर नहीं जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना रहेगा बेटा, माइनस ओमेगा। आप देख सकते हैं डायरेक्शन वाला है वेलोसिटी, और यहाँ पर है तो वेलोसिटी तो 0 है, और यहाँ पर है तो वेलोसिटी 0 है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस थिंग। और दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस मेरा बच्चा। नाउ वी आर डिस्कसिंग द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी। देखो सब लोग यहाँ पर एनर्जी इन एसएचएल दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे। आपको पता है ये स्प्रिंग है, मास लगा हुआ है ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द हाइट इज 0। भाई अगर ऊपर होता तो mgh लिखता ना मैं, पर ये तो उस ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, तो इसका mgh मौजूद नहीं है, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने कुछ दिया नहीं है, तो कहना इसे u0 is 0। अब आपने इसी मास को थोड़ा खींच लिया फ्रॉम द मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन है, आपने मास को पकड़ा, इधर खींच लिया। जब खींच लिया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गया व्हिच इज -kx, एंड उसी रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी अंदर बनेगा, जो डेरिवेशन हमने थ्योरी में किया है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग measured from the mean position is half kx square, where k is the spring constant, x is the displacement from the mean position। हाफ का टर्म आता ही है, बराबर है क्या? सो आपको पता रहेगा मीन पोजीशन पे x कितना है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 0। मगर यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि कोई खिंचाव नहीं है। खिंचाव होगा तो ही तो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, और रिस्टोरिंग फोर्स आएगा तो ही तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे कहना इसे मैक्सिमम खिंचाव है या मैक्सिमम दबाव है, स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग। So potential energy at that point will also be maximum, which will become half kx square, but x की जगह a put करना है, half k square। But how much is the free में दी गई potential energy? 0, because it is on the ground. This is energy of simple harmonic motion। इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं potential energy of oscillation। ऑसिलेशन के कारण, एसएचएम के कारण जो खिंचाव आया, उसके कारण एनर्जी। क्या फ्री में कोई mgh दिया गया है? उसको नहीं दिया गया है। और आपको मालूम है ये u⁻1 है और x⁻2 है, so it will follow a parabola। So u versus x will be a parabola where u is proportional to x square। ये तो सबको आता ही रहेगा। मीन पोजीशन पे 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, इधर भी मैक्सिमम है, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम का वैल्यू तो आपको पता ही है। अब हम लोग इधर आते हैं। इधर क्या हो रहा है, देखो ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर है, जो सिस्टम लगाया गया है वो ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर है, तो फ्री में एक एनर्जी मिल गई पोटेंशियल विच इज mgh, जो हमेशा वो ऑसिलेशन एनर्जी के साथ में ऐड करती रहेगी। बोलिए, तो चाहे आप मीन पे हो, एक्सट्रीम पे हो, ये u0 तो हमेशा ऐड करेगा। So can anyone tell me what is the resultant potential energy at any instant of time? At any displacement will become u0, जो mgh फ्री में मिला है, plus half kx square due to the खिंचाव।
दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज द फ्री वाला पोटेंशियल एनर्जी जो यहां पर जीरो था। अच्छा मीन पोजीशन पुट करो, x जीरो पुट करो तो u विल बिकम u नॉट, जो फ्री में मिल रहा है। तो मीन पोजीशन पे यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, यहां पर है u नॉट। एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे इधर प्लस माइनस ए डालो तो u विल बिकम हाफ के a स्क्वायर प्लस u नॉट। तो यहां पर आप देख सकते हैं u नॉट हर इंस्टेंट पर पोटेंशियल एनर्जी पे जुड़ गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो u इज हाफ के x स्क्वायर तो पैराबोला आएगा, बट द ग्राफ विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो बट इट विल स्टार्ट विद सम u नॉट व्हिच इज नथिंग बट mgh। बोलिए, बिकॉज़ मीन पोजीशन पे तो u नॉट है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे इट इज हाफ के स्क्वायर प्लस u नॉट, मतलब हाफ के स्क्वायर प्लस u नॉट। देखो इतना भाग तो u नॉट ही है ना, और ये क्या है, ये हाफ के स्क्वायर है, और ये क्या है भाग यू नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से एम्पलीट्यूड बनेगा हाफ के स्क्वायर प्लस यू नॉट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अब हम और थोड़ा पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सपोज पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, तो हमको क्या लेना है, x इज a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, हमने क्या पकड़ा बेटा, जीरो पकड़ा। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, एक एग्जांपल है, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चा, ओमेगा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको आया था हाफ के एक्स स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट। एक्स की जगह a sin ओमेगा t, इफ आई पुट इट, ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। कैन आई राइट sin स्क्वायर ओमेगा t इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2। तो अब यहाँ पे टेक्निकली देख सकते हो कि SHM का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, बट पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। SHM का फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है। सर इसका क्या मतलब है, अगर हम SHM का ग्राफ बनाएंगे a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा का, तो आपको मालूम है कि इट इज अ साइन कर्व, तो ऐसे ही आएगा 0 90 180 270 360, याद है ना भाई। बट अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी का साइन स्क्वायर ओमेगा t का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ नेगेटिव क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ऊपर ही आएगा ना, स्क्वायर है ना बच्चा। सो ऑलवेज ये ऐसे दो क्रेस्ट आएंगे। इसका मतलब जब एक पार्टिकल एक पूरा SHM करता है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होता है और 2 बार मिनिमम होता है। फिर से सुनो, जब एक पार्टिकल SHM करता है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होता है और 2 बार मिनिमम होता है। मतलब अगर ये एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो ये 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो कैन आई से फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। और ये चीज बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछी जाती है, गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग। ओके, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल SHM करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, डेरिवेशन हम कर चुके हैं। k यू नो इज m ओमेगा स्क्वायर, तो याद है ना, ओमेगा स्क्वायर वाज k बाय m। चलो यार, मीन पोजीशन इफ आई पुट x0, तो ये हो जाएगा हाफ के a स्क्वायर व्हिच इज मैक्सिमम वैल्यू, and if I put extreme position पे velocity is 0, तो kinetic energy will also be 0. Are you all understanding what's happening? ये important है। तो can I say kinetic energy is maximum at the mean position and minimum at the extreme position, तो उसका parabolic graph ऐसे बनेगा। It is 0 at the extreme, right extreme, left extreme, and यहाँ पर maximum and maximum values half k square। अब हम और थोड़ा पढ़ते हैं। can I say x is a sin ओमेगा t, डेल्टा हमने पकड़ा 0 पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर हम x इज a sin ओमेगा t इधर डाल दें, x इज a sin ओमेगा t इधर पुट करें, तो ये हो जाएगा x इज हाफ के a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। आप फिर से देख सकते हो कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी f है तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, 2 ओमेगा। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल एक बार SHM कंप्लीट करता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बार ऊपर नीचे करेगा, 2 बार, मतलब 2 बार मैक्स होगा और 2 बार मिनिमम होगा। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं cos स्क्वायर ओमेगा t का, तो आपको मालूम है cos स्क्वायर ओमेगा t का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा।
आप देख सकते हैं दोनों ऊपर ही या नीचे, तो जाने का सवाल ही नहीं है, तो इट इज 2 बार मैक्सिमम एंड 2 बार मिनिमम. So can I say frequency of kinetic energy is also twice of that of simple harmonic motion. Frequency of potential energy is also twice of that of simple harmonic motion. ये चीज़ हमको बार बार पढ़नी है. अब हम बेटा डिस्कस करेंगे टोटल एनर्जी के बारे में. टोटल एनर्जी आपको पता ही है वैसे, इस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक उसके वेलोसिटी के कारण, पोटेंशियल उसके रिस्टोरिंग फोर्स के कारण. काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर and potential energy is half kx square. We are assuming that u naught is 0, mgh जो था वो 0 है. अगर mgh आएगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर we are assuming that u naught 0 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ के स्क्वायर. देखो x स्क्वायर कट गया तो ये आ गया. That means total energy due to law of conservation of energy at any position is going to remain constant, which is half k square. तो यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी P maximum is half k square if u naught is equal to 0. अच्छा सर, अगर u naught अगर होता तो हम क्या करते? तो कैन आई से एट एनी डिस्प्लेसमेंट x, ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, u naught प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर. मैं मीन और एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी पोजीशन की बात कर रहा हूं. आप x इधर 0 भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो. काइनेटिक एनर्जी कितना होता, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इधर यू नॉट का कोई लेना देना नहीं है यार काइनेटिक में, बिकॉज यू नॉट पोटेंशियल को फ्री मिला है. काइनेटिक इज ड्यू टू एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन. अच्छा, टोटल एनर्जी किसके कारण रहेगा, u प्लस के ई. अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर. तो प्लीज ये सब चीजों का ध्यान रखना. ये कब जब u नॉट है, ये कब जब u नॉट नहीं है. अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, कोई बता सकता है इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी? इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ के ए स्क्वायर ओनली, बिकॉज u नॉट इसके में कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, इधर टोटल एनर्जी मैक्सिमम कितनी रहेगी, u नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, मतलब u मैक्सिमम के बराबर. बट के का कोई लेना देना फ्री वाले mgh में नहीं है, तो के ऐसे ही आएगा. के सिर्फ शेयर करेगा एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, बट पोटेंशियल एनर्जी u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी तो u नॉट u मैक्सिमम प्लस ये रहेगा ना बेटा. सो इट विल बी द सेम थिंग. I hope you all have understood this whole concept of energy. Students, today we will be continuing with simple harmonic motion. हम लोग एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे which is called as phase of simple harmonic motion. इसको phi के नाम से भी लिखते हैं. x का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टाइम इक्वेशन वाज a sin omega t plus delta. What is velocity? इसका डेरिवेटिव will become omega a cos omega t plus delta. भाई पता है ना आप लोग को. तो इसका डेरिवेटिव which will become dv by dt will become minus omega square a sin omega t plus delta. तीन टाइम इक्वेशन हमको बराबर से मिले. अब इसमें हमको पढ़ना है फेज डिटेल में. फेज जो होगा वो ये वाला एंगल होगा. व्हाट इज फेज phi? Omega t plus delta, which gives you position and direction of a particle which is performing. क्या परफॉर्म कर रहा है भाई वो? ऐसे चल टू एंड फ्रो मोशन. सर इसका क्या मतलब है, इसको इलैबोरेट एक्सप्लेन करो सर. Suppose if I tell you phi is omega t plus delta, बराबर है क्या? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज phi is 30 डिग्री. कितना रेडियन? pi by 6 रेडियन. यस और नो? अब ये phi है ना, ये भी phi है, ये भी phi है, तो x का वैल्यू कितना रहेगा? a sin phi, that is a sin 30. क्या हो गया? a by 2. वेलोसिटी कितना है? ओमेगा a cos 30, that will become root 3 by 2 a omega.
एंड एक्सेलरेशन विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन 30. इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बाई 2. सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इसका समरी बनाते हैं तो दिस इज x0, दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज राइट एक्सट्रीम, बेटा x इज प्लस a, दिस इज लेफ्ट एक्सट्रीम विच इज x इज माइनस a. हाँ भाई, पार्टिकल बीचों बीच है, x इज a बाई 2 पर. तो एट टाइम t, एट टाइम t, एट टाइम t, याद रखना पार्टिकल कहां पर है? पार्टिकल x इज a बाई 2 पर है, इधर है. सर उसका वेलोसिटी क्या है? √3 बाई 2 a ओमेगा. प्लस है क्या माइनस है? प्लस मतलब ये डायरेक्शन. तो इसका मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है. व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिस वी? व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इज a बाई 2? What is the instantaneous acceleration? माइनस ओमेगा स्क्वायर a by 2. इसका मतलब acceleration instantaneously इधर directed है, because माइनस है, माइनस मतलब इधर होगा. So instantaneous acceleration is this, instantaneous velocity is this, instantaneous displacement is this. आप सबको समझ में आ रहा है? Very beautiful language of phase. क्या दिया था आपको? सिर्फ एंगल दिया था. ये एंगल को आपने इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, आपको x, v and a at that instant मिल गया at any random time t. मैं आपको एक बात बताऊं, एकदम आसान है. आपको अगर x फाइंड करना है तो आप साइन का टेबल चलाओ. यस और नो? आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप कॉस का टेबल चलाओ, और अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको साइन का टेबल चलाना है, बट विद माइनस साइन. यस और नो? अच्छा चलो और एक एग्जांपल लेता है ताकि आपको और थोड़ा समझ में आए. मैं आपसे कहूं, मैं आपसे और एक कहता हूं, और एक एग्जांपल हम लोग करते हैं कि जो फाई दिया है, फेस दिया है, वो 90 डिग्री है. चलो बाबा, साइन 90 1 मतलब x से देंगे, प्लस है ना. वेलोसिटी कितना रहेगा? cos 90 0. एक्सेलरेशन क्या रहेगा? sin 90 1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है. इसका मतलब व्हाट इज द समरी? सर पार्टिकल मीन पर है. नहीं भाई, पार्टिकल मीन पर नहीं है, इट इज एट राइट एक्सट्रीम, इधर है, बिकॉज़ x इज प्लस a पर है. उसका वेलोसिटी कितना है इस इंस्टेंट पर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है. एंड एक्सेलरेशन क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मींस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड दिस वे, एंड यही एक्सेलरेशन कुछ समय बाद इसको वापस लेकर आएगा मीन पोजीशन पे. यस और नो? तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी 0 हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है. एट द एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन. यही तो कमाल है एसएचएम का, वापस लेकर आएगा. एग्जांपल 3. सपोज इफ आई टेल यू phi is 120 डिग्री. अब मजा आएगा देखो. तो x क्या रहेगा? a sin 120. बोलो, sin 120 is cos 30. yes or no? and it will be positive. बराबर है क्या? so 120 क्या रहेगा? cos 30, that is √3 by 2 है. बोलो. अच्छा v क्या रहेगा? v ओमेगा है, cos 120. yes or no? तो क्या हो जाएगा? cos 120 is sin 30 will become minus omega a by 2 in the second quadrant will be negative. And acceleration will become minus omega square a sin 120. sin 120 is again √3 by 2. तो ये क्या लिखा जाएगा बेटा? ये लिखा जाएगा कितना? ओके, √3 by 2 omega square a. बोलिए, getting it what's happening and with a minus sign. तो इसका समरी क्या बना? इसका समरी ये बना कि ये x0 है, ये x प्लस a है. और पार्टिकल कहाँ पर है? पार्टिकल इधर किधर है? पार्टिकल एट टाइम t x इज √3 by 2a. बट सर क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी इधर है, पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे जाकर आ चुका है और ऐसे जा रहा है, अभी इस तरफ जा रहा है. एंड वेयर इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन वाज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज वेलोसिटी. बोलो, ऐसी चीज हम लोग कर सकते हैं. ओके, और थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि आपको और समझ आए. मैं आपसे कहूँगा, ओके, अगर पार्टिकल इधर है
तो उसका फेज 0 हो सकता है या फेज उसका 180 हो सकता है। अगर वो यहाँ से शुरू हुआ तो फेज 0 होगा, अगर वो जाकर वापस आया तो फेज इज 180। कहना इसे इधर जब है तो उसका फेज कितना है 90। बोलो पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज इज 0। पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज इज 180। पार्टिकल इधर है और कुछ समय बाद इधर जाएगा तो फेज इज 90। पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज इज 180। पार्टिकल इधर है और इधर जाने वाला है तो फेज विल बिकम 270 एंड वो वापस आ गया तो फेज विल बिकम 0 और 360। यस और नो? तो पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज इज 0। पार्टिकल इधर है और इधर जा रहा है तो फेज विल बिकम 90। पार्टिकल इधर है और ऐसे जा रहा है तो फेज विल बिकम 180। पार्टिकल इधर है और ऐसे जाने वाला है तो फेज विल बिकम 270। पार्टिकल इधर है और ऐसे जाने वाला है तो फेज विल बिकम 360 और 0 से फिर से स्टार्ट कर सकता है। So this is all about your phase. अच्छा उल्टा करते हैं, मैं एग्जांपल दूं, पार्टिकल a/2 पर है, अब बताओ फेज कितना। तो आपको साइन का टेबल चलाना है, साइन है ना बेटा, इसका कोएफिशिएंट कितना है? इसका कोएफिशिएंट हाफ है, हाफ है, हाफ है। साइन ऑफ हाउ मच इज हाफ? साइन ऑफ हाउ मच इज हाफ? हाँ भाई 30। Can I say phase will become how many degree बेटा? 30 degree. बोलो, आपको सिर्फ साइन का टेबल चलाना है। You have to look at the coefficient of this number. Coefficient का हाफ है, साइन ऑफ how much is half? 30 degree. बोलो, तो can I say at time t particle is at phase of 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? और इट इज एट a/2। तो हमने SHM का लैंग्वेज UCM के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे कहूँ x इज -a, साइन ऑफ हाउ मच इज -1, इसका कोएफिशिएंट -1 है। साइन ऑफ हाउ मच इज -1, आप बोलिए 270। सो तो क्या रहेगा? फेज कितना रहेगा? -3π/2 सॉरी। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ पर है? पार्टिकल इधर है ना बेटा, तो -a पर अगर रहेगा तो फाई कितना रहेगा उसका? 3π/2 और 270 डिग्री। यस और नो सर? तो आपको आई थिंक सो पता चल गया। ओके अच्छा, इसी समय इसी a/2 पे मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी फाइंड करो, तो आपको तो फेज पता चल गया ना 30। आप एक काम करो, इधर वेलोसिटी cos 30 में डाल दो, तो कहना इसे वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट विल बिकम cos 30 विल बिकम √3/2 ओमेगा a। एंड इसी समय अगर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? sin 30 विल बिकम -ω² a/2। बोलो, तो इतना ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हमारे को कन्वर्ट करने का। ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर? फेज ऑफ SHM। बोलो, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब डिस्कस करते हैं हम लोग इनिशियल फेज के बारे में, व्हिच इज डेल्टा। डेल्टा जो है फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x0 बाय क्या देगा ये? पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट टाइम 0। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ डेल्टा 30 डिग्री है, इसका मतलब पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? पार्टिकल यहां पर जब हमने घड़ी चलाई तो पार्टिकल इज एट वेयर सर? a/2। मैं आपसे कहा 30 ना, साइन का टेबल चलाना है। साइन का टेबल, साइन ऑफ हाउ मच इज 30? साइन 30 इज हाउ मच बेटा? हाफ। तो आपको मालूम है टाइम 0 पर पार्टिकल इधर है और ऐसे जाने वाला है, और इस समय उसका वेलोसिटी कितना है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दैट इज √3/2 ओमेगा a। एंड उस समय इसका एक्सेलरेशन इज व्हाट सर? ओके, कितना रहेगा? -ω² a/2। बोलो, मतलब टाइम 0 पर जब हमने घड़ी चलाई तो पार्टिकल इधर था, ऐसे जा रहा था, और उसका एक्सेलरेशन इधर था। और एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पार्टिकल का डेल्टा है 60 डिग्री। ओके, डेल्टा इज 60 डिग्री का क्या मतलब होगा?
मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम बेटा x0 x इज प्लस ए एंड यहाँ पर x इज व्हाट सर माइनस ए। मैं आपसे कहूँ डेल्टा इज 60 मतलब इसका साइन टेबल चला हुआ ही रहेगा √3/2 ए। सो पार्टिकल इज एट x इज इक्वल टू √3/2 ए एट टाइम 0। ओके, वेलोसिटी कितना रहेगा, साइन का टेबल अगर आप कॉस का टेबल चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ए cos 60 होता है हाफ, मतलब पार्टिकल ऐसे जाने वाला है। एंड एक्सेलरेशन में कौन सा टेबल चलाना है, साइन का टेबल बिकम माइनस साइन, सो विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए √3/2। सो एक्सेलरेशन विल बिकम दिस वे, यस और नो, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज वेलोसिटी। तो आपने देखा हम टाइम 0 पर भी निकाल सकते हैं और टाइम t पर भी निकाल सकते हैं। टाइम 0 पर इन्फॉर्मेशन कौन देगा, इनिशियल फेज इन्फॉर्मेशन देगा, और टाइम t पर इन्फॉर्मेशन कौन देगा, फेज आपको इन्फॉर्मेशन देगा, विच इज ओमेगा t प्लस डेल्टा। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ पर हमको पता है, एक और एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, ओके, जिसके जरिए हम और थोड़ा आसान बना सकते हैं। इसको कहते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड। ओके, ये SHM है, ये क्या x0, ये क्या x प्लस है, ये क्या x माइनस है। बोलो, मैं इसका एक सर्कल बनाऊंगा, बस इसी का परछाई मुझे सर्कुलर मोशन में बनाना है, ठीक है। मैं कहूँगा x इज 0, x इज प्लस है, x इज माइनस है, यस और नो बेटा, ये और ये। मैं कहूँ जब पार्टिकल इधर है, वो तो SHM कराना है ना पार्टिकल को। इक्वेशंस कौन से, x इज a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, v इज ओमेगा a cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, एंड a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। बट हमको इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो कहना है इसे जब ये शुरू हुआ तो उसका परछाई यहाँ पर पड़ा, सही। कहना है इसे जब ये x इज a/2 पर है, थोड़ा एक एग्जांपल लेके करते हैं। जब ये x इज a/2 पर है, कहना है ड्रॉ परछाई हो रही है। तो अगर पार्टिकल इधर ऐसे गया तो ये एंगल ऐसे ट्रेस किया ना बेटा, क्या ना, इसे टाइम t पर पार्टिकल इधर है तो उसका परछाई इधर है, सो ये एंगल बनाएगा ना फेस फाई, यस और नो, ये फाई बनाया। अच्छा, रेडियस को हमने कितना पकड़ा था बेटा, a, देखो ना एम्पलीट्यूड a है ना, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है a, दिस इज a, देख लो, बोलो, ये भी तो a है। अच्छा, ये a/2 है तो ये भी a/2 है, बोलो, कैन आई रिमूव साइन फाई is a/2/a, so phi will become sin inverse of half, that will become how many degree बेटा, 30 डिग्री। तो मैंने आपसे इसलिए कहा था कि आपको साइन टेबल चलाना है जब x फाइंड करना है, ओके, या साइन इनवर्स चलाना है जब थीटा फाइंड करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग बेटा? ये ध्यान रखना, ये बहुत यूजफुल मेथड है। अच्छा, अभी मैं आपसे कहूँ पार्टिकल जो है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पार्टिकल जो है x इज √3/2a पर है, आप साइन टेबल चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फेस जो है वो 60 डिग्री है। मैं आपसे कहूँ x इज प्लस a है तो उसका कोएफिशिएंट 1 है, सो साइन ऑफ 1 विल बिकम 90 डिग्री। मैं आपसे कहूँ x इज हाँ माइनस a/2 पर है, बोलो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ हाउ मच इज माइनस हाफ, क्या हो जाएगा बेटा, देखो 0, 90, 180, इधर जाना है माइनस हाफ में, तो 180 प्लस 30, देखो ना 0 इधर जाना है ना उसको, x इज माइनस हाफ पर जाना है, तो इधर पार किया उसने, 0 पर गया, फिर 90 पर गया, फिर 180 पर गया, फिर 180 के बाद में और कितना कवर करेगा, हाफ के लिए कितना कवर करना है बेटा, 30 डिग्री ना। a/2 के लिए कितना कवर करना है, 30, तो यहाँ से भी 30 कवर करेगा, बट ये ऐड करना पड़ेगा आपको, 0, 90, 180, 180 प्लस 30, यस और नो, सो दिस विल बिकम हाउ मच बेटा, 210, यस और नो। अच्छा, आपसे मैं कहूँ कि x इज माइनस √3/2a, मतलब यहाँ से कवर करना है √3/2a, माइनस √3/2a, सो अगर मैं कहूँ x इज माइनस √3/2a, तो आपको मालूम है √3/2a कवर करने के लिए कितना डिग्री चाहिए, 60 डिग्री यहाँ से, बट ये सब चीजें जोड़ना पड़ेगा बिकॉज पार्टिकल तो यहाँ से शुरू कर रहा था, तो 0, 90, 180, 180 प्लस 60, यस और नो सर, अरे
अरे बोलो ना यार. ओके सो कितना हो गया 250. यस और नो. ओके 180 प्लस 60 इज 240. यानी कि अच्छा आपसे अगर मैं कहूँ x इज माइनस है मतलब इधर तो 90 तो और जोड़ना पड़ेगा ना. ये पूरा 90 है ना बेटा. 0 90 180 270. So can I say 5 will become 270? I hope you are understanding क्या हो रहा है भाई. और अगर एक बार 5 मिल गया तो आपको v और a तो आराम से मिल जाएगा बिकॉज v का इक्वेशन क्या रहेगा. v इक्वेशन इज ओमेगा a cos ओमेगा t plus delta that is 5 and a will become minus omega square a sin omega t plus delta that is 5. तो एक बार आपको 5 मिल गया रेस्पेक्टिव तो आप उसका v और a निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स के जरिए. yes or no? So this is how you solve by reference section method also. I hope you are understanding. अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स करेंगे. ओके देखते हैं. Right now we are going to solve introductory exercise 14.1 of DC Pandey page number 290. ठीक है. So हम लोग देखते हैं कुछ questions करते हैं. Introduction exercise 14.1 के question number 1 क्या दिया हुआ है. AX equation is given as a plus 4x is equal to 0. ये दिया हुआ है. Find the time period in seconds. हाँ भाई time period is बड़ा है. Sir, can I write this as a is minus 4x? Equation of SHM is a is minus omega square x. So omega square will become 4. So omega will become 2 radian per second. Time period is 2 pi by omega. Omega is angular frequency, that is 2 ये cancel हो गया तो pi seconds आ गया. Yes or no? Question number 2 पर आते हैं. And x is a by 4. What is the fraction of mechanical energy is potential? Means I need potential energy upon total energy and kinetic energy upon total energy. Assume that potential energy is 0 at mean position. मतलब u not 0 दिया है. हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है. Potential energy is half kx square. Total energy is half ka square. सब कुछ सिखा चुका हूँ मैं. हाफ कैंसिल हो गया. x square upon a square. But x square upon a square क्या रहेगा 1/4. अरे yes or no? अगर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी 1/4 है तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी 3/4 रहेगी बिकॉज यू नो टोटल 1 होता है. इक्वेशन नंबर 3. A cart of mass 2 kg is attached with a force constant K 150 Newton per meter. Cart is displaced by 15 centimeter. तो कितना खिंचाव दिया आपने 15 centimeter. That will be the amplitude also. जितना आपने खींच के छोड़ा उतना ही तो वो दूसरी तरफ भी जाएगा. एग्जाम्पल देखिए अगर ये एक ब्लॉक है ओके और आपने इसको इधर खींच लिया है इतना तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मुताबिक उतना भी इधर भी उतना ही जाएगा ना बेटा. तो जितना आपने खिंचाव दिया दैट इज एक्सिस ए. याद रखना है चीज़. जितना आपने खींचा उतना ही तो एनर्जी दिया है आपने इसको. सबसे पहले फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब यहाँ से खींच लिया. दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन. नेट फोर्स 0 है ना. इक्विलिब्रियम पोजीशन पता है ना. इक्विलिब्रियम ओके इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज खींच के छोड़ देंगे तो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा. ओके क्या पूछ रहा है आपको सोल्यूशन में क्या दे रहा है. फाइंड द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड तो हमको मालूम है 15 सेंटीमीटर ही है बिकॉज जितना खिंचाव दे रहे हैं उतना ही एम्पलीट्यूड रहेगा. दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड क्या पूछा था टाइम पीरियड. ओके टाइम पीरियड. अच्छा आपको मालूम है k by m इज ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इज रूट k by m. टाइम पीरियड इज 2 pi by ओमेगा दैट इज 2 pi root of m by k. बोलो. और m मालूम है k मालूम है. you can substitute and get the value of answer that is seconds. बोलिए. ओके टाइम पीरियड आपको 0.726 मिल जाएगा और उसी का उल्टा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में मिल जाएगा दैट इज 1/t दैट इज इन हर्ट्ज. ये तो कोई टेंशन ही नहीं है बेटा. ओके डी पॉइंट आपको मानता है. व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी. सर मैकेनिकल एनर्जी दैट इज टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज हाफ k a स्क्वायर. k मालूम है a मालूम है. यू कैन गेट द आंसर. यस और नो. आंसर विल कम इन जूल. नेक्स्ट ई पॉइंट फाइंड द मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम वेलोसिटी. मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है ओमेगा ए प्लस माइनस ओमेगा ए. मैग्नीट्यूड चाहिए तो ओमेगा आपको यहाँ से मिला मालूम है. ओमेगा आपको मालूम नहीं है रूट k by m दैट इज रूट k by m इनटू a. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट इन मीटर पर सेकंड. या कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके कन्वर्ट नहीं किया. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग.
सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस. आपको चाहिए कि आप घर पे जाके बुक में से सॉल्व करें. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. A 0.5 kg mass performs simple harmonic motion of the frequency of 2 hertz. Amplitude is beta 8 mm. सबको कन्वर्ट करना है. Find the maximum velocity of the body Vmax. Find the maximum acceleration. The maximum restoring force. एकदम इजी है. मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बेटा? ओमेगा ए. ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एन इंटू. ये सब मालूम है. देखो यू गेट दी आंसर इन मीटर पर सेकेंड. कन्वर्ट कर देना. 8 mm है, that is 8 into 10 to minus 3 meter. ये maximum is बेटा ओमेगा स्क्वायर है. that will become 2 pi n का होल स्क्वायर, तो 4 pi स्क्वायर n स्क्वायर ए मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. F maximum is m into a maximum. a maximum तो आपने ढूंढ लिया. F maximum आंसर will come in न्यूटन अगर आपने कन्वर्ट कर दिया बराबर से. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि V is U plus 80. क्या है SHM में इस्तेमाल कर सकते हैं? Sir, big answer is no, because V is U plus 80 is only applied when A is constant. But in SHM, what is the acceleration? Minus omega square x. So with x it is changing. So it is a what, sir? Variable. So you cannot use kinematic equations. आपको calculus ही करना पड़ेगा. Okay. So V is U plus 80 equation क्या हम SHM में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि A जो है constant नहीं है. क्योंकि जब काइनेमेटिक इक्वेशन आपको अप्लाई करना है तो शर्त ये है कि ए शुड रिमेन व्हाट अ कांस्टेंट. बट यहाँ पर एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स व्हिच इज द फंक्शन ऑफ एक्स. सो जैसे एक्स चेंज होगा वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. गेटिंग इट? वी कम टू इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2. ओके 14.2 इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग. जो 6 क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg undergoes SHM with x will be 1.5 sin pi t by 4 plus pi by 6 in SI system है सब. What is the total mechanical energy? What is the shortest time to go from x is 0.5 meter to x is minus 0.75 meter. ठीक है, ये चाहिए और इधर पर टाइम चाहिए फ्रॉम ईयर टू ईयर. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है बेटा. बच्चा सबसे पहले इक्वेशंस हम लोग इसको कंपेयर करते हैं. तो सॉल्यूशन कैन आई से x विल बी कंपेयर्ड विद a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. ये कितना है? 1.5 मीटर है. सब ऐसा ही में है. ओमेगा इज पाई बाय 4 रेडियन पर सेकेंड एंड इनिशियल फेज और एपॉक इज पाई बाय 6 रेडियन. सही है. सबसे पहले मुझे टोटल एनर्जी मांगता है. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के ए स्क्वायर. बट के इज एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो हाफ एम टू ओमेगा पाई बाय 4 का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू ए स्क्वायर. ये कितना है? 1.5 का स्क्वायर. दस आंसर विल कम इन जूल. बोलियो सेकेंड वाला. एक्स यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? अभी इधर ध्यान देना सब लोग. ये फार्मूला आपको मालूम है. x इज 1.5 दिया हुआ है साइन पाई बाय 4 t प्लस पाई बाय 6. ये तो दिया हुआ है. अब मैं काम करूँगा x का वैल्यू 0.5 डालूंगा. तो 0.5 1.5 साइन पाई बाय 4 t 1 नाम देते हैं प्लस पाई बाय 6. ये हो गया 3. ये 1/3. ये हो गया साइन पाई बाय 4 T1 प्लस पाई बाई 6. तो दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/3. आपको डिग्री और रेडियन में निकालना पड़ेगा. माइनस पाई बाई 6 रेडियन में कन्वर्ट करेंगे विल बिकम पाई बाई 4 T1. यहाँ से आपको T1 मिलेगा इन सेकेंड्स. बोलो सिमिलर कॉन्सेप्ट यू डू फॉर x इज माइनस 0.75. मतलब क्या करना है? x को फिर से लिखना है 1.5 साइन पाई बाय 4 t प्लस पाई बाय 6. आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा मेरा बच्चा. x की जगह क्या लिखना है? माइनस 0.75. सो दिस विल बी 2 times. So it will become minus half. और I can write this as sin inverse of minus half. बोलो हाँ भाई. माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाय 4 t2
यहाँ से आपको T2 मिला. So delta T, which is the time taken, will become modulus of T2 minus T1. Yes or no, sir? This is how you solve the. This is a nice and important question. थोड़ा ध्यान देना. Question number 2. Given that equation of motion of the mass is x is 0.20 sine 3t. Find the velocity and the acceleration when the object is at an x of 5 centimeter from the equilibrium position. Repeat for x is equal to 0. तो आप वो कर लेना x is equal to 0 के लिए. मैं आपको ये सिखा देता हूँ. सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करो. x is a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा. तो a कितना रहेगा 0.2 मीटर. ओमेगा इज 3 रेडियन पर सेकेंड एंड डेल्टा 0 है, मतलब द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन. जब टाइम 0 था पार्टिकल पे हमने नज़र रखी, इट वॉज देयर एट द मीन पोजिशन. समझ में आ रहा है? अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सही है? अच्छा सर, सबको तो पता है आपको. ओमेगा का वैल्यू 3 अंडर रूट ए स्क्वायर का बिकम 0.2 स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर है. 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 द होल स्क्वायर बराबर है क्या? ये ध्यान रखना. तो 0.05 द होल स्क्वायर होगा. ये आंसर आपको आएगा मीटर पर सेकंड में. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. सो माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम 9 इंटू एक्स. एक्स कितना रहेगा 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. सो विल बिकम माइनस 45 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस इज एक्सेलरेशन and this we have found out modulus of velocity. Are you all understanding what's happening? ठीक है. और आप x0 के लिए भी कर सकते हैं. x0 के लिए a0 हो जाएगा और velocity will become omega a. चलो लिख लेते हैं. x0 पर क्या होगा? velocity will become maximum will become plus minus omega a. अगर magnitude direction दोनों लेना है, acceleration will become equal to 0. ये भी आप कर सकते हैं x0 के लिए. x5 के लिए मैंने फाइंड किया है. Did you all understand? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग. इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं. A particle executes SHM along x-axis. At time 0, the particle is at x is a by 2. ये x is 0 है, ये x is plus a है. कह रहा है टाइम 0 पर x is a by 2. आपको पता चल गया रहेगा. तो टाइम 0 पर अगर x is a by 2 है तो साइन का टेबल खेल के हम लोग डेल्टा निकाल सकते हैं. डेल्टा कितना रहेगा बेटा? 30 डिग्री. बोलो हाँ भाई. ओके. फाइंड द फेज कांस्टेंट एंड राइट द इक्वेशन. अरे बहुत इजी हो गया. x का इक्वेशन क्या बना है? a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. बट डेल्टा हमको मालूम है 30, तो लिखा जाएगा x विल बिकम a साइन ओमेगा टी प्लस 30. 30 इज पाई बाई 6. सो दिस इज हाउ यू राइट द इक्वेशन. क्या बड़ी बात है भाई, ये तो हो गया. डिड यू गेट इट? ओके. क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. 4 के लिए हमको ऐसे ग्राफ दिया. ये कह रहा है ये 0.08 मीटर है. ये तो माइनस 0.08 मीटर है. सही. कह रहा है ये टाइम है 1 सेकेंड. तो ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड. डू यू अंडरस्टैंड? ये 0. और कह रहा है मास जो है पार्टिकल का, जो SHM कर रहा है, जिसका ग्राफ बना है 0.8 kg. एंड हमको मालूम है ये साइन ग्राफ. साइन का है ना, ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. डेल्टा कितना रहेगा? पार्टिकल कहाँ पर है? टाइम 0 पर. तो डेल्टा यहाँ पर 0 है. कह रहे हैं इसे x विल बिकम a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. डेल्टा 0 है ना, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन. देखो टाइम 0 पर 0 है. अच्छा, कोई बता सकता है एम्पलीट्यूड कितना है? एम्पलीट्यूड 0.08 है ना. अच्छा, टाइम पीरियड कितना है? पूरा टाइम कितना लगा एक साइकिल को? 4 सेकेंड. ओमेगा कितना रहेगा? 2 पाई बाई टी. दैट इज पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड. बोलो, इतना इंफॉर्मेशन तो हमको देख कर मिल जाएगा. सही है. मीन से स्टार्ट हुआ, राइट एक्सट्रीम, फिर से मीन, लेफ्ट एक्सट्रीम,
फिर से नहीं क्वेश्चन द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, हाँ भाई ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 0.08 मीटर, ठीक है। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा भी मैंने फाइंड कर लिया, दैट इज पाई बाय 2 रेडियन पर सेकंड। सी द स्प्रिंग कांस्टेंट के इज m ओमेगा स्क्वायर, कर सकते हो ना, न्यूटन पर मीटर, m ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो। स्पीड एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, स्पीड एट 1 सेकंड। अब 1 सेकंड पे देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड कितना होता है, 0, इट इज एट राइट एक्सट्रीम। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड, 1 सेकंड मतलब जो वो एक्सट्रीम पर है, एक्सट्रीम पर है तो उसका एक्सेलरेशन विल बिकम मैक्सिमम, एक्सेलरेशन विल बिकम मैक्सिमम, विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर a, माइनस ओमेगा pi by 2, that is pi square by 4 into amplitude is 0.08, will become minus of this meter per second square because it is there at the right extreme, and right extreme पे acceleration is maximum. I hope you all have understood this thing. बोलो fifth sum you all will try, कुछ आप लोग भी ट्राई करो भाई, ओके, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। डिस्क्राइब द मोशन x is tan minus 4 cos omega t। सर क्या ये एसएचएम है? सोचना पड़ेगा। इसको ऐसे लिखो बेटा, x minus 10 is minus 4 cos omega t। इसको पकड़ लो बड़ो x minus 4 cos omega, बोलो Can I write this as minus a cos omega t? बोलो, that means अगर ये इक्वेशन आता था तो आपको इंट्रोडक्शन में पता है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक्सट्रीम कि लेफ्ट एक्सट्रीम एट टाइम 0, तो टाइम 0 डालो ना, इसमें 0 डालो t, cos 0 1 तो माइनस a, मतलब टाइम 0 पर पार्टिकल इधर है, हाँ सही है, टाइम 0 पर पार्टिकल इधर है, टाइम 0 पर पार्टिकल इधर है और थोड़ी देर के बाद इधर जाएगा। बट सर ये x थोड़ी है, x इज माइनस 10। अब आपको इस चीज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, क्या ये x 0 है, क्या ये x प्लस a है, क्या ये x माइनस a है? नहीं सर नहीं, ये सब रॉन्ग है, x 0 नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाउ मच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन? 4। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज 4, मतलब मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम इज 4, मीन से राइट एक्सट्रीम इज 4, बट कोऑर्डिनेट 4 नहीं है। You cannot say this is x0, this is x plus 4 and this is x minus 4. No sir. ये कब होता जब ये सिर्फ अकेला x होता, बट यहाँ पे x is minus 10, x minus 10. So can I say if x is x minus 10, x को 0 पकड़ो, मतलब इसको 0 पकड़ेंगे, that means x will become equal to 10. जब हमने 0 पकड़ा था तब हमने ओरिजिन पकड़ा, बट ओरिजिन पे x 0 है, बट छोटा x कितना है, 10 है, मतलब इसका मतलब छोटा x 10 है। इसको आपने ओरिजिन पकड़ा, बट ओरिजिन x 0 नहीं है, x 0 आपने पकड़ा तो x 10 आया, और ये 4 है तो ये x बन जाएगा 14, और ये कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 6 मीटर। तो coordinate will become 10 meter, 14 meter and 6 meter. It is oscillating. So can I say the mean position is not at x is equal to 0. Mean position is at x is equal to 10 meter and not at x is equal to 0 meter. ये important catch है. Did you understand better? Yes sir. So I hope you all will do this introduction exercise 1 and 2 and we will then continue with the next lecture. Thank you very much.